बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं यकूब बलोच, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यकूब खान टेक्निकल सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको सिखाएंगे न्यू INVT की पैरामीटर सेटिंग आपने किस तरह करनी है। मतलब अगर आपने न्यू INVT लगाना है, 3 फेज़ मोटर चलानी है, ट्यूबवेल हो या कोई और लोड भी हो, तो आपने इसकी मुकम्मल सेटिंग किस तरह करनी है। और INVT के 3 से 4 ग्रुप होते हैं अहम जिनकी सेटिंग लाजमी करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में तरतीब से, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको INVT की सेटिंग करना सिखाएंगे, न्यू INVT की। तो अभी मैंने ये न्यू INVT लगाया है, चेंज किया है। तो अब मैं वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ तरतीब से, क्योंकि आप भी न्यू INVT खुद लगा पाएँ। तो वीडियो इतनी लंबी नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मुख्तसर बनाऊँगा और तरतीब से आपको सिखाऊँगा INVT की पैरामीटर सेटिंग करना। जैसे इसके अंदर PE ग्रुप होता है, उसकी कंप्लीट सेटिंग, उसके बाद PB ग्रुप की मुकम्मल सेटिंग, उसके बाद P2 ग्रुप की भी मुकम्मल सेटिंग, उसके बाद PE ग्रुप की भी मुकम्मल सेटिंग। और सेटिंग के बाद एक आपको ऐसी खुफिया सेटिंग बताऊंगा, वो आपने लाजमी करने है, क्योंकि मोटर के लिए आप सेटिंग कर लेते हो, उसके बाद आपकी मोटर गर्म होती है, हीट करती है, ख़राब हो जाती है। तो एंड में मैं आपको बताऊंगा मोटर की सेफ्टी के लिए खुफिया सेटिंग, जिससे मोटर आपकी गर्म भी नहीं होगी और कभी ख़राब भी नहीं होगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश होगी कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हर वक्त बआसानी आपको मिलती रहे। तो कैमरा आगे ले आओ भाईजान। तो फ्रेंड्स, आपने न्यू INVT की सेटिंग किस तरह करनी है, मतलब आज की वीडियो में आपको तरतीब से सिखाएंगे। तो आपसे गुजारिश होगी कि 4-5 मिनट रुक जाएं, वीडियो गौर से देख लें। इंशाल्लाह इस वीडियो से बेहतर आपको यूट्यूब पे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो मैं तरतीब से बना रहा हूँ, आपको तफसील से समझाऊँगा और एंड में आपको वो खुफिया सेटिंग बताऊँगा जो मोटर हीट नहीं करेगी, मोटर ठंडी रहेगी सारा दिन और ख़राब भी नहीं होगी। तो पहले नंबर पे आपने क्या करना है, कनेक्शन तो हर बंदा लगा लेता है, क्योंकि वो बिल्कुल आसान होता है। तो कनेक्शन लगाने तक वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपने कनेक्शन लगा के सेटिंग किस तरह करनी है। पहले नंबर पे आपने सेटिंग करनी है PE ग्रुप की। PE ग्रुप की मतलब प्रोग्राम आपने प्रेस करना है, PE तलाश करना है। पहले नंबर पे PE ग्रुप की सेटिंग सिखाऊंगा, दूसरे नंबर पे PB की, तीसरे नंबर पे P2 ग्रुप की, चौथे नंबर पे P0 की और आखिरी 5वें नंबर पे मोटर की सेटिंग बताऊंगा, जिससे मोटर सारा दिन चलेगी, फिर भी ठंडी रहेगी, गर्म नहीं होगी। तो आपने प्रोग्राम प्रेस करके PE में जाना है, PE में जाके डेटा करना है। PE=00 आएगा तो आपने फिर भी डेटा करना है। तो इधर आपके सामने 5 0 आएंगे। तो बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि यकूब भाई PE पे पासवर्ड नहीं लगता, काम नहीं करता। तो आपने शिफ्ट की मदद से 40721 पासवर्ड सिलेक्ट करना है। 40721 शिफ्ट की मदद से इस तरह 40721 पासवर्ड सही लाजमी लगाना है। जब तक ये पासवर्ड नहीं लगाएंगे आपके सामने PE पैरामीटर ओपन नहीं होगा, फिर आपने डेटा करना है। तो अभी PE पैरामीटर ओपन हो गया, PE01 आ गया, 1 में डेटा करना है। तो ये सेटिंग 00 आपने रखनी है। ये होते हैं शॉर्ट सर्किट की, मतलब कि अगर कहीं भी मसला होगा आगे मोटर की तरफ तो INVT 0 सेकंड में ट्रिप होगा, लेकिन ख़राब नहीं होगा। तो आपने आगे डेटा करना है, PE02 आएगा, इसमें आपने डेटा करना है। तो ये सेटिंग होती है किलोवाट सेटिंग। तो आपने ये सेटिंग 8 से लेकर 6 तक रखनी है, फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। PE03 आएगा, 3 में डेटा करना है। ये सेटिंग किलोवाट है। इधर ये मालूम हो रहा है कि हमारा INVT कितने किलोवाट का है। अगर आपके पास 15-11 का INVT हो तो 15 किलोवाट सिलेक्ट करने, अगर 22 किलोवाट वाला INVT हो तो 22 किलोवाट सिलेक्ट करने, अगर 7 किलोवाट वाला हो तो 7 किलोवाट, फिर कर देना है डेटा का बटन प्रेस। PE04 आएगा, इसमें आपने डेटा करना है। तो ये सेटिंग होती है 3 फेज़ INVT की, मोटर की नहीं होती। तो ये आपने 380 रखनी है, फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। PE05 है, इसमें कुछ नहीं करना, आपने सीधा चले जाना PE07 में जाके डेटा करना है। ये सेटिंग आपकी होगी ओरिजिनल 80 पे। अगर सोलर पैनल ज़्यादा हो तो आपने इस तरह 90 पे करनी है, अगर सोलर पैनल कम है तो फिर आपने 80 पे रखनी है, फिर कर देना डेटा का बटन प्रेस। PE08 आएगा, 8 की सेटिंग को आपने कुछ नहीं करना, 9 को भी आपने रहने देना। ये सेटिंग INVT खुद करता है किलोवाट के हिसाब से। तो
तो आपने सीधा चले जाना है PE 10 नंबर में जाके डेटा करना है। तो इधर आपको सेटिंग 100 ओरिजिनल मिलेगी न्यू INVT की, और ये सेटिंग आपने सोलर के हिसाब से करनी है, क्योंकि अगर आपके पास सोलर पैनल ज़्यादा हो तो आपने 100 पे रखनी है। अगर सोलर पैनल 8, 10, 12 हो तो आपने 120, 30 पे रखनी है शिफ्ट की मदद से, इस तरह। फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। PE 11 आएगा, 11 को आपने रहने देना है, बैक आ जाना है प्रोग्राम से। तो अभी PE ग्रुप की सेटिंग मुकम्मल कंप्लीट हो गई। दूसरे नंबर पे आपको सेटिंग सिखाएंगे PB ग्रुप की। प्रोग्राम आपने प्रेस करना है, इन एरो की मदद से आपने PB ग्रुप तलाश करना है। ये है PB, और गौर से आप देख ले, P0 के बाद PE, PD, PC, PB, इसमें जाके आपने डेटा का बटन प्रेस करना है। PB 00 आएगा, आपने सीधा चले जाना है PE 01 में जाके डेटा करना है। इसे 1 को 1 रखना है आपने, फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। PB 02 आएगा, इसमें डेटा करना है, तो 2 आएगा, 2 को 2 ही आपने रखना है इधर, फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। PB 03 आएगा, इसमें आपने डेटा करना है। तो ये सेटिंग आपकी ओरिजिनल 100 पे होगी, आपने 100 पे भी रख सकते हैं, 110 पे भी, कोई हर्ज नहीं है। फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। PB 04 आएगा, 4 में जाके आपने डेटा करना है। तो ये सेटिंग आपको ओरिजिनल 80 पे मिलेगी न्यू INVT की। अगर आपके पास सोलर पैनल ज़्यादा हो तो फिर आपने इस सेटिंग को ऊपर करना है, 80 से 85, 90। अगर सोलर पैनल आपके पास 10, 12 हैं तो फिर आपने इसे 70, 75 करना है, क्योंकि अगर 600 वोल्ट आ रहे हैं तो फिर आपने 80, 85, 90 पे रखना है। अगर वोल्ट 400 से प्लस आ रहे हैं, 460, 70, तो फिर आपने 70 पे रखनी है। फिर कर देना है डेटा का बटन प्रेस। PB 05 आएगा, इसमें आपने डेटा करना है, और शिफ्ट की मदद से इधर आपने 50 सेलेक्ट करना है, 5050.00, ये आपने लाजमी करना है। फिर कर देना है डेटा का बटन प्रेस। तो मैं वीडियो जल्दी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास टाइम मुख्तसर होता है, तो मैं भी वीडियो मुख्तसर भाईजान बताता हूँ, और वीडियो में सब कुछ लाइव सिखाता हूँ। तो अभी आ गया PB 06, इसमें आपने डेटा करना है, ये 1 है। अगर आपके पास वोल्ट सोलर के 700 से प्लस आए तो आपने इसे 0 रखना है। अगर 500 या 600 आ रहे हैं तो फिर आपने 1 रखना है। इससे ये होगा कि अगर आपकी INVT एक बटन पे बंद नहीं होती तो फिर आप इसे 0 करेंगे तो ये एक बटन से बंद होगी और एक पे चलेगी। मतलब जब आप मोटर बंद करते हो, कभी कभी हमारी 30 फ्रीक्वेंसी पे आके रुक जाती है, आहिस्ता आहिस्ता मोटर चलती रहती है, तो फिर आपने इस 1 को 0 करके डेटा करना है। तो आगे बाद में जब भी आप बंद करेंगे, चलाएंगे, एक बटन से बंद हो जाएगी। PB 07 है, 7 में आपने डेटा करना है। तो इधर 130 होंगे, आपने 150 कर देना है, फिर कर देना है डेटा का बटन प्रेस। तो अभी हमारी PB ग्रुप की सेटिंग कंप्लीट होगी, लेकिन P2 ग्रुप की और P0 ग्रुप की सेटिंग बाकी है, और मोटर को ठंडा रखने वाली सेटिंग भी बाकी है। तो अब आपने P2 ग्रुप की सेटिंग करनी है। प्रोग्राम प्रेस करना है, इन एरो की मदद से आपने P2 ग्रुप तलाश करना है, फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। P201 में आपने जाना है, 1 में डेटा करना है। ये होता है किलोवाट सेटिंग, आपने INVT का हिसाब नहीं लगाना है, ये मोटर की सेटिंग होती है। अगर आपके पास 15 HP की मोटर हो, 15 किलोवाट, तो आपने इसे 15 किलोवाट से कम सेलेक्ट करना है, 13.6 या 14.5, इस तरह। अगर 10 किलोवाट मोटर हो तो आपने 8.5 या 7.5 रखना है। अगर 7 किलोवाट मोटर है 7 HP की, तो आपने इसे 5.5 रखना है। इस तरह ही ये सेटिंग आपने करनी है। फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। P2.02 आ गया, इसमें आपने डेटा करना है, और ये सेटिंग आपने 5000 पे इसी तरह रखनी है। फिर कर देना है डेटा का बटन प्रेस। P203 आएगा, इसमें आपने डेटा करना है। तो ये सेटिंग होती है RPM चक्कर, मतलब मोटर आपकी कितने चक्कर की है। तो तमाम तर पाकिस्तान में मोटरें होती हैं 1400 चक्कर, तो मैंने इधर 1460 किए हैं। अगर आपके पास 2800-2900 RPM मोटर हो तो आपने 2800-2900 शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट करनी है। ठीक है, फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। P204 आएगा, इसमें आपने डेटा करना है। तो ये सेटिंग आपने 3 फेज़ मोटर है तो 380 रखनी है। अगर 3 किलोवाट से मोटर बड़ी हो, 5 किलोवाट, 5 HP की, 7 HP की, इससे जितनी भी बड़ी हो तो आपने 380 रखने हैं। अगर मोटर हो 3 किलोवाट, 2 किलोवाट, 2 HP, 3 HP, तो आपने 220-30 रखने हैं। फिर कर देना है डेटा का बटन प्रेस। तो फिर आपने प्रोग्राम से बाहर आ जाना है। अभी हमारी PE ग्रुप की सेटिंग मुकम्मल होगी, PB की मुकम्मल होगी, P2 ग्रुप की मुकम्मल होगी। तो
تو اب بات کرتے ہیں کہ موٹر گرم کیوں ہوتی ہے اور موٹر بعض اوقات جل کیوں جاتی ہے، موٹر ہیٹ کیوں کرتی ہے۔ تو اب آپ کو وہ سیٹنگ سکھائیں گے اینڈ میں، موٹر خراب نہ ہوگی انشاءاللہ، زیادہ عرصہ، لمبا عرصہ چلے گی۔ آپ نے پروگرام پریس کر کے پی ای گروپ تلاش کرنا ہے، اس میں ڈیٹا کرنا ہے، پھر بھی ڈیٹا کرنا ہے تو ادھر پاسورڈ وہی لگانا ہے 40721، پھر کرنا ہے ڈیٹا کا بٹن پریس۔ پی ای 01 آئے گا، آپ نے سیدھا چلے جانا ہے پی ای 11 نمبر میں، کیونکہ میں نے 10 تک آپ کو سیٹنگ بتائی تھی، ابھی 11 میں جا کے آپ نے ڈیٹا کرنا ہے۔ اس سیٹنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتی ہے موٹر کو گرم ٹھنڈا کرنے والی، مطلب امپائر والی سیٹنگ ہوتی ہے۔ تو یہ اوریجنل 100 پہ ہوتی ہے اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس سیٹنگ کو 70 60 70 80 60 70 پہ رکھنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی موٹر کبھی گرم نہیں ہوگی، ہیٹ نہیں کرے گی۔ جب گرم نہیں ہوگی، ہیٹ نہیں کرے گی تو موٹر چلے گی بھی نہیں اور لمبا عرصہ چلے گی۔ تو آپ نے شفٹ کی مدد سے اسے 60 کر دینا ہے، یا 70 یا 80۔ جتنا نیچے رکھیں گے بھائی اتنا آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کی موٹر 24 گھنٹے لگاتار بھی چلے گی تو گرم نہیں ہوگی۔ اگر آپ اس سیٹنگ کو 110 20 کر دیں تو تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اندر موٹر گرم ہو جائے گی اور بلاسٹ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے ڈیٹا کا بٹن پریس کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنے کسان بھائیوں کو ویڈیو شیئر بھی کرنی ہے۔ ملتے ہیں ایسی اگلی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔